तुलसीदास प्रयोगशाला सहायक राज्य पॉलिटेक्निक महाराज अलवर। आज हम अप्लाइड फिजिक्स 102 सब्जेक्ट कोड के अंतर्गत मीटर ब्रिज की सहायता से किसी तार का प्रतिरोध और उस पदार्थ का जिसका कि तार बना हुआ उसका विशिष्ट प्रतिरोध निकालने की विधि देखते हैं। मीटर ब्रिज को पढ़ने से पहले हम पढ़ लेते हैं। मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर कार्य करता है। व्हीटस्टोन ब्रिज एक सेटअप होता है जिसमें P, Q, R, S ये चार प्रतिरोध हैं जिनको इस समचतुर्भुज रूप में लगाया हुआ है। B और D के बीच में हम गैल्वेनोमीटर धारामापी लगा देते हैं। A और C बिंदु पर हम बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। A उच्च बिंदु है, बैटरी लाइक्लान सेल प्राइमरी सेल का हम प्लस यहाँ जुड़ा हुआ है और कुंजी जोड़ देते हैं सर्किट ब्रेक करने के लिए। जिस समय इसमें जीरो डिफ्लेक्शन होता है, गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप होता है, उस समय सिद्धांत है P/Q बराबर R/S होता है। यानी कोई सा भी एक अज्ञात प्रतिरोध हो और तीन हमें ज्ञात हो तो हम इस P/Q बराबर R/S शून्य विक्षेप की स्थिति में हम किसी अज्ञात प्रतिरोध को निकाल सकते हैं। और यही पूरा पैटर्न जो है मीटर ब्रिज में कार्य करता है। मीटर ब्रिज जैसा कि उद्देश्य हमारा मीटर ब्रिज की सहायता से तार का प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध उपकरण, इसमें मीटर ब्रिज बना बनाया सेटअप होता है। इसमें हमें प्रतिरोध बॉक्स चाहिए होता है, कुछ कनेक्टिंग वायर, कुंजी, लाइक्लान सेल इत्यादि हमें चाहिए। सिद्धांत व्हीटस्टोन ब्रिज पर कार्य करता है। प्रेक्षण, गणना, परिणाम हम अब पढ़ लेते हैं। मीटर ब्रिज जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, हमें आवश्यक उपकरण मीटर ब्रिज जो ये मेन एपरेटस है हमारे पास, जिसमें एक 100 सेंटीमीटर स्केल लगा होता है और इसमें हमारे पास यहाँ पर A, B, C और D हम चार पॉइंट मान लेते हैं। A और C के बीच में, जैसा हमने व्हीटस्टोन ब्रिज में देखा है, A और C के बीच में बैटरी जोड़ देते हैं और एक उच्च बिंदु मान लेते हैं। यहाँ बैटरी जुड़ी हुई है, ये कुंजी। और हम यहाँ पर A और B के बीच में, यहाँ पर हमने एक जिसको हम P मान रहे हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के हिसाब से, यहाँ अज्ञात प्रतिरोध जिसका हमें प्रतिरोध निकालना है और जिस पदार्थ का हमें विशिष्ट प्रतिरोध निकालना है, जिसके प्रतिरोध को हम X मान रहे हैं, हमने यहाँ वो तार कनेक्ट कर लिया है। और यहाँ B और C के बीच में जो हमारे पास यहाँ स्पेस दिया हुआ है, इसमें रेजिस्टेंस बॉक्स, प्रतिरोध बॉक्स जोड़ देते हैं, जिससे हम कोई सा भी ज्ञात प्रतिरोध निकालेंगे, जिसको हम Q कह रहे हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के हिसाब से। और यह स्केल के पैरेलल एक तार लगा हुआ है जिस पर हमारे ये यहाँ B पॉइंट्स हमने गैल्वेनोमीटर धारामापी जोड़ा और धारामापी जब इस तार पर दाएं बाएं खिसकाएंगे तो कहीं न कहीं ऐसी स्थिति आएगी जब धारामापी का विक्षेप शून्य हो जाएगा। और शून्य होने की स्थिति में व्हीटस्टोन ब्रिज के पैटर्न के साथ P/Q बराबर R/S होता है। और यहाँ पर हमने चूँकि P/Q जिसको मान लें P की जगह X लगाया है, Q की जगह R भी निकाला है हमने, जो हम Q प्रतिरोध मान लेंगे। और जो हम R/S कह रहे हैं, R की जगह हम L है और S की जगह 100 - L है, जब शून्य विक्षेप होता है उस समय की स्थिति में। तो हम यहाँ पर जो अज्ञात प्रतिरोध X L/100 - L, क्योंकि यहाँ तक हमारा जो R था वो L के रूप में आया है, और ये बचा हुआ 100 - L इंटू Q जो ज्ञात प्रतिरोध हमने यहाँ से RB से निकाला है। इस तरह से हम अज्ञात प्रतिरोध निकाल सकते हैं इस प्रेक्षण सारणी की सहायता से। हम इसमें साफ देख रहे हैं क्रम संख्या 1, 2, 3, 4 RB से लिया गया प्रतिरोध Q, कोई सा भी हम यहाँ Q हम निकाल सकते हैं, 5, 10, 15, 20 ओम जो भी निकाल कर लिखते जाएंगे। और संतुलन की स्थिति में, जीरो विक्षेप की स्थिति में, जो जिस समय हमारा L1 AD जो आता है वो क्या है हम लिख लेंगे। यहाँ पर बचा हुआ 100 - L CD जिसको हम यहाँ पर S मान रहे हैं, 100 - L लिख लेंगे। और P/Q बराबर R/S अज्ञात प्रतिरोध जो हमारा X बराबर L/100 - L इंटू Q, हम अलग अलग यहाँ पर निकाले हुए ज्ञात प्रतिरोध के सापेक्ष निकाल लेंगे और सबका एवरेज निकाल कर हम इस X का मान निकाल लेंगे। तो हमारे पास दिए गए अज्ञात तार का प्रतिरोध X आ जाएगा। लेकिन हमें इस प्रैक्टिकल में X के साथ साथ अज्ञात प्रतिरोध निकालने के साथ साथ हमें उस पदार्थ का जिसका कि ये तार बना हुआ है, मैग्नेट या कॉन्स्टेंटन जिससे भी बना हुआ है, उसका हमें विशिष्ट प्रतिरोध भी निकालना है। हम जानते हैं विशिष्ट प्रतिरोध ρ बराबर XA/L। X यहाँ पर उस अज्ञात तार का प्रतिरोध है, A उस तार के एकांक पृष्ठ का क्षेत्रफल है, एकांक लंबाई का क्षेत्रफल है, L उसकी
तार की टोटल लंबाई है। तो हम उस एकांक लंबाई का क्षेत्रफल तार का पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, और आर यहाँ पर उस तार की त्रिज्या है जिस तार को हम यहाँ पर अज्ञात प्रतिरोध निकालने के लिए काम में ले रहे हैं। आर स्क्रू गेज की सहायता से हम पूर्व में निकाल चुके हैं, तो उस तार की त्रिज्या हम स्क्रू गेज की सहायता से निकाल लेंगे, और एल स्केल से उस तार की लंबाई हम निकाल लेंगे। तो हम उस तार का विशिष्ट प्रतिरोध बराबर एक्स ए अपॉन एल पाई आर स्क्वायर एल इंटू एक्स निकाल लेंगे। और यदि मैग्नीन का वायर है तो लगभग 44.5 इंटू 10⁸ ओम मीटर उस तार का विशिष्ट प्रतिरोध लगभग होता है, जो कि एक नियत राशि होती है, किसी पदार्थ की भौतिक राशि होती है, नियत होती है, भौतिक नियतांक है ये। इसी प्रकार अब यहाँ पर इसको P को इस साइड और Q को इस साइड ले लेंगे, तो यहाँ पर L और 100 - L भी चेंज हो जाएंगे। इस तरह से इस प्रैक्टिकल में सावधानी पूर्वक एक बार इसको बाएं हिस्से में रखते हुए अज्ञात प्रतिरोध को, दूसरे हिस्से को दाएं हिस्से में रखते हुए दोबारा यही प्रैक्टिकल कर लेते हैं, और दोनों का औसत निकाल कर हम इसका प्रतिरोध निकाल लेंगे। और त्रिज्या भी स्क्रू गेज की सहायता से सावधानी से 2-3 जगह से उसके पाठ्यांक लेते हुए व्यास निकाल कर त्रिज्या निकाल लेंगे, और लंबाई भी सही तरह से निकाल लेंगे। और इस तरह से हम गणना करके दिए गए तार का प्रतिरोध और उस पदार्थ का जिसका कि ये तार बना हुआ है उसका विशिष्ट प्रतिरोध हम मीटर ब्रिज की सहायता से निकाल सकते हैं, जो कि वेस्ट स्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर कार्य करता है। धन्यवाद।